जैसा कि आप जानते हैं, भारत जीवाश्म ईंधन से दूरी बनाने में लगा है, जिसके लिए भारतीय रेलवे से लेकर रोड ट्रांसपोर्टेशन तक में विद्युत ऊर्जा को इस्तेमाल में लाना शुरू कर दिया गया है। साथ ही साथ हाइड्रोजन और जैव ईंधन को भी आगे बढ़ाया जा चुका है। और हाल ही में हमने आपको बताया था कि अडानी, अशोक लेलैंड और बेलार्ड पावर मिलके माइनिंग में इस्तेमाल होने वाले ट्रकों का निर्माण कर रही है, जो डीजल नहीं बल्कि हाइड्रोजन से चलेंगे, जिसको 2023 के अंत तक बाजार में उतार दिया जाएगा। मतलब शुरुआत पहले ही हो चुकी है। और अब इसी कड़ी में एक बड़ी खबर जापान की तरफ से निकल के आ रही है। दरअसल जापान की दिग्गज कंपनी कमात्सु, जो कि माइनिंग, ऑफ रोडिंग ट्रक के साथ ही साथ हाइड्रोलिक एक्सकवेटर बनाने में माहिर है, अब वो भारत में एल&टी के साथ मिलकर इन बड़े दैत्यों का निर्माण करेगी, जो डीजल नहीं बल्कि जैव ईंधन यानी कि बायोफ्यूल की मदद से चलेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कमात्सु इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को 2007 में कमात्सु लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में स्थापित किया गया था। और कमात्सु ने चेन्नई के पास ओरागोदाम में एक विश्व स्तरीय विनिर्माण संयंत्र स्थापित किया हुआ है। और वहीं वित्त वर्ष 2022-2023 के दौरान एक महत्वपूर्ण सफलता में कमात्सु जापान की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी कमात्सु इंडिया ने चेन्नई में स्थित अपनी अत्याधुनिक विनिर्माण सुविधा से बायोडीजल कंपैटिबल ऑफ रोड ट्रकों को रोल आउट कर दिया है। मतलब इस कदम से भारतीय खनन उपकरण उद्योग में एक नए युग की शुरुआत हो चुकी है, जिससे कार्बन फुटप्रिंट में बड़ी कमी आ सकती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि माइनिंग ट्रक, ऑफ रोडिंग ट्रक, हाइड्रोलिक एक्सकवेटर्स एक बड़ी मात्रा में जीवाश्म ईंधन को निगल जाते हैं, जिससे प्रदूषण में अच्छा खासा उछाल देखने को मिलता है। लेकिन अब भारत के इस प्रयास से बहुत कुछ बदलता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि आज से पहले इस तरह की डेवलपमेंट भारत में नहीं देखने को मिली थी। और ये बड़ी ही कारगर शुरुआत है। बता दें कि निर्माण और खनन उपकरणों के दुनिया के अग्रणी निर्माताओं के रूप में कमात्सु ने डीजल से चलने वाली मशीनों का विकास किया है, जो कि B20 फ्यूल यानी कि बायोडीजल ब्लेंड के लिए भी अनुकूल है। वहीं भारत सरकार की पहल मेक इन इंडिया की तर्ज पर कंपनी बायोडीजल ब्लेंड मशीनों की मैन्युफैक्चरिंग देश में ही करेगी, जिसको निर्यात के लिए भी आगे बढ़ाया जा सकेगा। यहाँ भारत अपने टारगेट को हासिल करने में लगा है, जिसमें भारत अपने नेट जीरो मिशन के साथ ही साथ आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को भी साकार कर सके।